तो देश ने एक हिंदूवादी टर्न लिया। देश तो हिंदू है, 80% हिंदू है, लेकिन वो हिंदूनेस की या हिंदुत्व की भावना जो भी आप उसको कह लें, या उसका प्राइड, उसकी कॉन्शियसनेस, ये तो बढ़ी है देश के अंदर। बिल्कुल बढ़ी है, नरेंद्र मोदी की वजह से बढ़ी है। हाँ बिल्कुल बढ़ी है। तो वही तो वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण लोग उसको, कई लोग कहते हैं, फैंसी वर्ड है उसके लिए, तो वो, लेकिन वो भावना है। तो वो तो आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते। नहीं स्विच ऑफ नहीं कर, लेकिन एक चीज देखिए ना कि आपने वारिस किसको छोड़ रहे हैं। ये वारिस पे तो जाइए, कांग्रेस में 4 मिनट रह जाए। नहीं और मुझे नहीं लगता है कि वारिस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अभी तो आप निश्चिंत रहिए कि अभी कई साल के बाद भी जो वारिस मिलेगा बीजेपी को, वो भी चलाने के लिए। मैं कह रहा हूं, अब जो मैंने अभी आपको मुद्दा दिया, ये उनके बाद कौन, छोड़ दीजिए। मतलब आप जब जनता में एक खास किस्म की पहचान आ जाती है, उसको मैंने कहा कि वो इलेक्शन की, इस इलेक्शन में ऑन और इस इलेक्शन में ऑफ नहीं हो सकता है। वो तो फिर रहेगी। बिल्कुल। आज आपने जिसको बता दिया कि टीका लगाना पाप नहीं है, टीका लगा के घूम सकते हो, वो तो फिर ऐसा रहेगा ना। ऐसा वैसे बीजेपी का अपना ये मानना होता है, बीजेपी के बड़े नेताओं का अपना ये मानना होता है कि 50 साल तक तो हमें कोई यहाँ से हटा ही नहीं सकता। वो उस हिसाब से, हाँ, विजन लेके उस तैयारी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी फैक्टर का, सौरभ 30 तो आपने कहा है। नरेंद्र मोदी फैक्टर के हिसाब से सौरभ एक चीज और समझिए, 20 बोला था। नरेंद्र मोदी के फैक्टर के हिसाब से एक चीज और समझिए, जैसे ये नरेंद्र मोदी के राजनीति की देन है कि बीजेपी ने हेमंत विश्व शर्मा को कांग्रेस से आने के बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जीतने के बाद उनको बनाया। बिहार में सम्राट चौधरी 7 साल पहले बीजेपी में आए, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और देवेंद्र फडणवीस उस कास्ट पैरामीटर में फिट नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ कहीं से उस समय मुख्यमंत्री के लिहाज से फिट नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और ये सारी चीज़ें पे कर रही हैं। तो ये 370 हटाने का फैसला ये नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व ही कर सकता था। नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, ये उन्हीं के दौर में हो सकता। तो ये सारी चीजें, एक मिथ और बस्ट हुई है। सॉरी, आप ही की बात पे कह रहा हूँ, एक ये मिथ बस्ट हो गई। और ये शुरू तब हुआ था जब ये छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये सीएम्स अपॉइंट हुए थे, पिछले वाले, ये वाले, कि भाई बीजेपी वीक लीडरशिप चाहती है स्टेट्स में। ये भी मुझे लगता है मिथ ही है। और बिल्कुल, वो आप अपने हिसाब से चाहे जो नैरेटिव करना हो, जो करना हो कर ले, वहाँ एक विज्ञान के हिसाब से। सौरभ एक चीज देखिए, मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान बना, जो अपना लेवल लेकर गए थे, उस लेवल का लीडर ऐसा नहीं था कि तुरंत बीजेपी लेकर आती। ऑब्वियसली तो वो होगा तो नहीं ना, तो बनाना पड़ेगा। वो उसने उस हिसाब से मोहन यादव को लेकर आए, लेकिन वो डिलीवर कर रहे नहीं कर रहे, बीजेपी सोचेगी और उसको उसी हिसाब से देखेगी। वहां पे यदि राजस्थान की पॉलिटिक्स से यदि वसुंधरा को साइड करना था तो उनके पास, मेरे पास अभी सर केवल 2 मिनट रह गए हैं। बीजेपी का पीक किसको मानते हैं? ये पीक है या अभी और ग्राउंड है बीजेपी? नहीं, पीक आएगा, अभी आएगा, पीक आना है। जो अभी उस पर पहुंचना है। अभी उस पर बीजेपी को जब साउथ मेन रोड लेगी, बिल्कुल, और साउथ मेन रोड हो गया है। और कर्नाटक तो जीतती रही है, हारती रही है। अब केरल और तेलंगाना, ये 2 स्टेट और हैं, ये पहले आएंगे। केरल और तेलंगाना, यहां से बीजेपी का इनरोड होगा। आंध्र प्रदेश अभी बीजेपी नहीं कर रही है, तमिलनाडु नहीं कर रही है। आप इमेजिन कर पाते हैं कभी तमिलनाडु में बीजेपी सरकार हो? ये तो बहुत निकट भविष्य में हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो द्रविडियन पॉलिटिक्स का निकट भविष्य में इमेजिन कर रहे हैं। क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स का एक बार जब ढांचा टूट गया, जब ये उससे लोगों का मोह भंग हुआ कि ये जो द्रविड पॉलिटिक्स है, जो द्रविडियन ही हैं, आप सब गलतफहमी में, नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, जो द्रविडियन अन्नादुरई और नहीं, गलत कह रहा हूं, नहीं, देखिए, वो द्रविड आदमी है तो कोई होगा तो द्रविडियन ही, आइडियोलॉजी वही है जो चल रही है। नहीं, लोगों का मोह भंग हुआ दोनों द्रविड पार्टियों से, दूसरे तरह से आर्टिकुलेट, पार्टियों से भंग हुआ। बिल्कुल, हम उसको अब दूसरे तरह से आर्टिकुलेट करते हैं कि जो द्रविड राजनीति करने का दम भरती थी, जो 2 पार्टियां, उन दोनों से मोह भंग हुआ। अन्ना डीएमके को 2 बार लगातार हराया लोगों ने, डीएमके को भी हरा दिया, सब कुछ होने के बावजूद। ठीक है, तो अब एक ओपनिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। तो तमिलनाडु तो बाद में आएगा, लेकिन अभी कर्नाटक, केरल और तेलंगाना, ये 3 स्टेट के जरिए। तमिलनाडु से पहले आप मानते हैं केरला आ जाएगा बीजेपी के पास? तेलंगाना सबसे पहले मान रहे हैं। केरल और तमिलनाडु ये सबसे टफ नट है। नहीं, केरल में भी बहुत, केरल में टफ नट नहीं है, बंगाल की तरह स्थितियां केरल में मौजूद है। 45% जहां क्रिश्चियन और मुसलमान हैं, 48% वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसानी। तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, बीजेपी किस ऑर्डर में सोचती है अपने लिए? कौन सा राज्य पहले बीजेपी को मिल सकता है? कर्नाटक तो ऑलरेडी है, सॉरी, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, और इन तीनों को लगभग एक हिसाब से समझ रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। उसमें उन तीनों में अगर आप देखें तो केरल और तेलंगाना निश्चित तौर पे थोड़ा ज़्यादा आगे, बट वो एकदम से ये दिख रहा है कि
वो चीज़ें अच्छा बार बार गवर्नेंस पे लेके जाए। इनफैक्ट इस बार ही क्रिश्चियन को आप जैसे मान लेंगे कि बीजेपी के पास नहीं आएगी, इस इलेक्शन में ऑलमोस्ट आ गई थी, वो तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि तो एफसीआरए का मामला भी आ गया, कुछ और चीजें हो गई। बहुत मजा आया सर चर्चा में। 30 साल 50 साल देखा सुना ना? और जिस व्यक्ति ने 50 साल सौरभ बोला है वो इतने गंभीर व्यक्ति हैं कि ऑफ रिकॉर्ड बातचीत, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ।